उसके बारे में मैंने देखा कि विक्रय के लिए जो दुकानें लगी थी वो 1-1 मीटर दूरी पर थी। हमने वहाँ पर ई और इंस्पेक्टर को बुला करके ये कहा है कि जो पीछे जगह साफ़ नहीं थी उसको जेसीबी लगा करके पूरे साफ़ करा दें और दुकानों के बीच का अंतराल कम से कम 4 मीटर कर दें, जिससे कि भीड़ और डिस्पर्स हो जाए तो वेस्टली में भी थोड़ा क्राउड सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने में आसानी हो। तो वो भी कल से आपको मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। मिशन सिस्टम इतना क्विक है कि जो राजस्थान में जो पॉजिटिव मिला तो उसने एड्रेस पूछ करके राजस्थान के लोगों ने हमें खबर किया और ग्राम प्रधान को भी खबर किया। आजकल जब भी ऐसे कोई केसेस आते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन को। क्या नहीं खोलेंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी खोलने का पहले से है। हाँ, वो तो पहले से ही है। नहीं, बट उसके बारे में रोक नहीं था। नहीं, देखिए ऐसा है, डेटा रिचार्ज के चक्कर में पूरी दुकान खोल लेते हैं लोग, इसलिए बंद है। लेकिन जहाँ पर कोई इसका सेंटर है, जहाँ पर इंचार्जिंग के, उनको बंद करने का ऑर्डर शुरू से नहीं है। हाँ हाँ, उन पर कभी रोक नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि साहब वो रिचार्जिंग के बहाने पूरी दुकान खोल के बैठ जाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑलरेडी खुले हैं। नहीं, जितने भी टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उनकी जो कंपनीज हैं उनके आउटलेट्स को कोई प्रतिबंध नहीं है, ना उनके ऑफिस को प्रतिबंध है ना उनके आउटलेट को प्रतिबंध है। लेकिन उसके बहाने अन्य क्रय विक्रय के लिए अगर कोई दुकान खोलता है तो अपराध है। चिन्हित करके जो खांसी बुखार सांस वाले लोग हैं या जो विदेश से आए हुए लोग हैं, उनकी सैंपलिंग, उनके रिजल्ट्स के आधार पर अब तक कुल हम लोग 794 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें से 622 का परिणाम आ चुका है। शेष का हम अभी प्रतीक्षा में कर रहे हैं, 178 का। बर्दा के मामले में 3 लोगों का सैंपल भेजा गया। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। मुबीर, उनकी रिपोर्ट इन्होंने 20 को भेजा था, 21 को सुबह रिसीव हुई थी। उम्मीद आज शाम में जैसे आएगी मैं बता दूंगा। अब इसके विषय में हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शादी हुई थी लॉकडाउन के पहले शुरुआत में, और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जौनपुर होटल में था, फिर वहाँ से निकला, बट ऑथेंटिक नहीं है। तो पुलिस को हमने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें कि वो 23 मार्च को कैसे निकला और कब तक यहाँ जनपद में था। जो अनौपचारिक सूचना है कि वो आजमगढ़ में से शादी के नेक्स्ट डे निकल गया और जौनपुर में 1 आध हफ्ते रुका किसी होटल में, और फिर वहाँ से फिर लॉकडाउन के दौरान कैसे गया, मतलब इट्स नॉट श्योर, इसलिए मैं कोई ऑथेंटिक कमेंट इस पर नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं 21 मार्च, कुछ लोग कह रहे हैं 23 मार्च। लॉकडाउन नहीं था यार। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलैसा में खरीदारी करने वाले जाने लोगों को, व्यक्तिगत जो उपभोक्ता थे उनको रोक लगाने से भीड़ कम तो हुई थी, लेकिन आज सुबह मैं 4 बजे दौरा किया था। चूंकि बेचने वाले किसान और फुटकर व्यापारी दोनों एक ही समय आने पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमने बहुत विचार करने के बाद, वहाँ चर्चा करने के बाद एक व्यवस्था किया है कि अब सुबह 3 बजे से लेकर, जब भी मंडी खुलती है 2:30-3 बजे, 5 बजे तक सिर्फ किसान थोक व्यापारियों को अपना उत्पाद बेचेगा। 5 बजे तक कोई भी खरीदने वाला नहीं जाएगा, सिर्फ किसान बेचने वाला जाएगा। और इसके बाद 5:30 से 8 के बीच में जो
फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी से खरीद कर बाद में बाजारों में बेचते हैं, उनके लिए खुला रहेगा। उसमें भी दो समूह होंगे। मेनगर, निजामाबाद और लालगंज के जो फुटकर व्यापारी हैं वो 5.5 से 4.5 के बीच खरीदेंगे, और जो सगड़ी और सदर के होंगे फुटकर व्यापारी वो 6.5 से 8 के बीच खरीदेंगे। फूलपुर और मार्टिनगंज के व्यापारी, चूंकि शाहगंज से ले आते हैं, जो हमने अध्ययन किया वहाँ पर, वहाँ के फुटकर व्यापारी यहाँ नहीं आते। तो इसलिए मोटे तौर पर व्यवस्था ये है कि क्राउड को एक समय के हिसाब से बांट दिया जाए। सिर्फ किसान रहेगा 5 बजे तक, 5:30 से लेकर 6:30 तक मेनगर, लालगंज और निज़ामाबाद के फुटकर व्यापारी खरीदेंगे, और उसके पश्चात फिर 6:30 से 8 के बीच में सगड़ी और सदर के फुटकर व्यापारी खरीदेंगे, ताकि वहाँ पर भीड़ हमारी नियमित रहे। में डोर टू डोर हमने कराया, जिसमें लगभग 1,11,000 बच्चों को 12 ब्लॉक के, जो 3 माह से 6 माह से 3 साल के बीच के थे, और 61,000 गर्भवती महिलाओं को, और 41,000 3 से 6 साल के बीच के बच्चों को वितरण अब तक हो गया है। और शेष 11 ब्लॉक में वितरण 27, 28, 29 अप्रैल को डोर टू डोर होगा। उसकी विस्तृत सूची हम आप लोगों को दे देंगे। इसमें हमने एक व्यवस्था किया जो बताना चाहता हूँ आम पब्लिक जनता को, अपने ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, कि डोर टू डोर में सही ढंग से पहुंच जाए, सही मात्रा पहुंच जाए। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम में, जो प्रत्येक ब्लॉक के एक प्रभारी हमारे चकबंदी के अधिकारी हैं, उनके पास हम ब्लॉक का श्रेणीवार लाभार्थियों का ऑफलाइन डेटा कंप्यूटर का उपलब्ध करा रहे हैं, और प्रत्येक गांव से रैंडम 6 लोगों से वो फ़ोन करके पूछेगा कि क्या आपको इतनी मात्रा में ये वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि हम इसको क्रॉस चेक कर सकें कि वास्तव में ग्रास रूट तक डोर टू डोर पहुंच गया है। ये व्यवस्था कर रहे हैं। और वैसे हमारे विश्वास है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन जहाँ भी कहीं शिथिलता होगी वो इससे अनवील हो जाएगा, पता चल जाएगा। एक जनपद में अब तक कुल 622 रिपोर्ट्स आ गई हैं। कल काफ़ी संख्या में रिपोर्ट्स आई है, लगभग 135 रिपोर्ट्स आई हैं, और अच्छी बात ये रही कि सभी नेगेटिव हैं। जो हमने बिलरियागंज सगड़ी तहसील का डोर टू डोर सर्वे कराया था, उनके जो सैंपल गए थे, जो हमने रानी की सराय, मोहम्मदपुर, ठेकमा और मार्टिनगंज का कराया था डोर टू डोर, उसके जो सैंपल गए थे, जो फूलपुर, माहुल, अहिरौला, पवई के गए थे, उनके सारे सैंपल आ गए हैं, जो सभी निगेटिव हैं। तो अच्छी बात यह है कि उन क्षेत्रों में जो हमने रैंडम स्पेशल अटेंशन जोन बना के जो डोर टू डोर कराया, और उनके आधार पर जो हमने रिपोर्ट्स ली, तो उस एरिया में अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। आज हम आजमगढ़ नगर पालिका का सैंपलिंग करा रहे हैं। लगभग 50 सैंपल आज टारगेट है कि जो डोर टू डोर सैंपलिंग हुई थी, डोर टू डोर सर्वेक्षण, उसमें जो लोग विदेश से 28 दिन के अंदर आए हुए हैं, या जो खांसी, बुखार, श्वास के
पीड़ित हैं उनके जितने लोग हैं सभी को चिन्हित करके उनकी सैंपलिंग हो रही है। कल भी सैंपलिंग होगी, 2 दिन नगर पालिका आजमगढ़ के डोर टू डोर सर्वेक्षण के आधार पर सैंपलिंग होगी। परसों सैंपलिंग एक एरिया की बची है हमारी, लालगंज, पलहना और तरवा। हालांकि तरवा क्षेत्र के करीब 15 सैंपल रैंडम हुए थे, लेकिन डोर टू डोर सर्वे के जो सैंपल होने हैं वो हम संडे को कराएंगे। वीटीएम थोड़ा कम हो गया था, इसलिए उसको अब संडे को हमने कर दिया है। आजमगढ़ नगर पालिका का पहले कर लिया है सर्वे को। जो जहानागंज एरिया का था उसका भी डोर टू डोर सर्वेक्षण के बाद जो सैंपल गया था वो भी सारे नेगेटिव आ गए। खुलने की बात है वो दवा की दुकानों और सब्जी पर लागू नहीं है, सिर्फ ये किराना शॉप पर लागू है जो अभी तक 7 से 12 खुल रही थी। उसको हमने किराना शॉप पर चूंकि भीड़ ज़्यादा दिखती है इसलिए उसको 7 से 10 और फिर 2 से 5 2 शिफ्ट इसलिए किया हमने कि 10 से 2 के बीच में बैंकों में भीड़ बहुत रहती है, तो कम से कम उस दौरान किराना शॉप पर बंद रहेंगी तो भीड़ कम रहेगी, मूवमेंट कम रहेगा। 7 से 10 फिर इसके बाद 2 से 5 किराना शॉप खुलें। और जो लोग रमज़ान में सहरी में सुबह सहरी के बाद सो जाते हैं, सामान्य रूप से ख़रीदारी वो 10, 11, 12 बजे के बाद करना चाहते हैं, उस दृश्य से हमने उसको 2 से 5 में दूसरी शिफ्ट भी खोलने का आदेश किया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू है, पूरे जिले में लागू। मटन चिकन की कोई दुकान के विषय में कोई रोक नहीं है, पहले मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं, आप लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं है बशर्ते कि वो लाइसेंस के तहत होना चाहिए। यहाँ चूंकि कोई लाइसेंस ही नहीं है इसलिए ये सवाल ही अनौचित्यपूर्ण है। समय खुलने का तो तब हो जब दुकान लाइसेंस ही हो कोई।